से मिलो, ये है मेरी पोती रोज। और रोज यही है जंगकुक, और जंगकुक की अब शादी हो गई है तो जंगकुक की वाइफ है ते। बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उस वजह से मैं जंगकुक की शादी में नहीं जा पाई, तो इसीलिए अब ये लोग आए हैं तो मैं इन लोगों से तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। मैंने जिन बेटा से कह दिया था कि वो अपने बच्चों को भेज दे मेरे घर पर, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रही थी और ये लोग यहीं पर अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। ये तो अच्छा हुआ कि जिनने यहाँ की टिकट बुक कराई, अब इसी बहाने यहाँ पर मिल भी लेंगे। आई नो कि तुमने जंगकुक को कभी देखा नहीं है ना, तो इसलिए पहचान नहीं पाई। यही है जंगकुक और ये जंगकुक की वाइफ ताई। इन दोनों की अभी नई शादी हुई है। ओह वाओ, शादी भी हो गई, कांग्रेचुलेशन जंगकुक। मैं तुमसे तो बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, फाइनली आज मिल भी लिया और तुम्हारी वाइफ से भी मिल लिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरी वाइफ से मिलो जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ताई। जरूरी बात करनी थी, तुम मेरे साथ आओ, इन दोनों को आपस में बात करने देते हैं। ठीक है ताई, तुम जब तक रोज से मिलो, से बातें करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, ग्रैंडमा का काम कर देता हूँ पहले। ऑफ कोर्स तुम जाओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम आ जाओ फिर हम चलेंगे। हाँ ठीक है, तुम बात करो, उसके बाद हम चलते हैं, बाय। उसके बाद ग्रैंडमा जंगकुक को वहाँ ले जाती है और वहाँ सिर्फ रोज और ताई बचते हैं। तो मुझे वैसे मैं तुमसे बहुत ज्यादा मिलना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ रहती हो, और मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे मुझे मिलोगी। आई नो कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। वैसे पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। वाओ, मतलब कि पहले मुझे चोट पहुँचाना, उसके बाद आके मरहम लगाना, तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारा ये इरादा था मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए, लेकिन बेचारे मैं तुम्हारे इरादों को समझ नहीं पाई और आ गई तुम्हारी बातों में, फंस गई तुम्हारी जाल में। तुम्हारी बातों में आकर मैंने जंगकुक से फाइट कर ली और उससे ब्रेकअप कर लिया, और तुम्हारा ये इरादा था। आई नो कि तुम मेरी वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो और उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जंगकुक से बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी, तो बस इसीलिए मैंने उसे पाने के लिए सब किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी है, जंगकुक की और मेरी शादी हो चुकी है, और वो भी अरेंज मैरिज। दोनों परिवारों की खुशी शामिल है इसमें, और हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ओह, तो मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम खुश कैसे रह सकती हो? मैं भी तुम्हें खुश रहने नहीं दूंगी। तुमने जो पास्ट में हम दोनों को अलग करने के लिए किया था ना, वो सब मैं जंगकुक को बता दूंगी। उसके बाद देखते हैं कि जंगकुक क्या बोलता, तुमसे प्यार भी करता है या फिर नहीं। याद रखो, पहला प्यार हमेशा पहला प्यार ही रहता है, वो इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, और मुझे नहीं लगता कि जंगकुक मुझे भूला होगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद मत करना प्लीज, हम बहुत खुश हैं। प्लीज अब इसे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, अब तुम्हारी बारी। मैं तुम्हें चैन से रहने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम जो मेरे जंगकुक के साथ हैप्पी रह रही हो ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और क्या बोला तुमने? प्यार करता है वो तुमसे? कभी नहीं, वो अभी भी मुझसे ही प्यार करता होगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ तो उसकी शादी हो गई ना, मजबूरी बन चुकी हो, तो एक्सेप्ट करना तो बनता ही है। ये सोचा ही होगा कि अब तो तुम उसकी वाइफ बन चुकी हो, मजबूरी है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो कहाँ जाता? लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, अब वो तुमसे डिवोर्स भी ले सकता है और दोबारा मुझसे शादी भी कर सकता है। नहीं, मुझे जंगकुक पर इतना भरोसा तो है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। अगर तुम ऐसा बताओगी तो हो सकता है कि वो मुझसे नफरत करे। हाँ, नफरत तो करेगा ही, आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है। उसके प्यार को उससे अलग कर दिया, तो तुमसे नफरत नहीं करेगा तो क्या प्यार करेगा? देखो, मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी, उसके बाद जंगकुक को जो भी करना होगा ना, वो खुद ही कर लेगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं जंगकुक को नहीं खो सकती। बहुत मुश्किल से मैंने उसे पाया है और अब वो मुझसे प्यार करता है। अब मैं उसे दूर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। देखो, तुम जो कहोगी ना वो मैं करूंगी, तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ओके फाइन, अगर तुम चाहती हो कि मैं जंगकुक को सच ना बताऊं, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा।
मैं तुम्हें जंगकुक से दूर नहीं करूंगी, लेकिन मैं भी जंगकुक से शादी करूंगी क्योंकि मैंने भी उससे प्यार किया है। सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें जंगकुक को मुझसे शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी जंगकुक से प्यार करती हो और मैं भी करती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों साथ ही में रहते हैं ना। क्या बकवास है, तुम ये कहना चाहती हो कि जंगकुक तुम्हारे साथ शादी करे और मेरे साथ भी रहे, तो तुम क्या चाहती हो जंगकुक सिर्फ तुम्हारे साथ रहे? देखो मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि मुझसे शादी करेगा और तुम्हारे साथ भी रहेगा। हैप्पी, तुम भी खुश और मैं भी खुश। वरना अगर मैंने सच बता दिया तो हो सकता है कि वो तुमसे डिवोर्स ले, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ रहेगा। तुम यही चाहती हो? देखो मैं जंगकुक को शेयर नहीं कर सकती, और देखो अगर मैं मान भी गई ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जंगकुक तुझसे शादी करने के लिए मानेगा। मेरे होते हुए वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। उसको मनाना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम सच कह रही हो, ये बात मुझे पता है, क्योंकि मैं जंगकुक का नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड वो तुम्हारे लिए मुझसे शादी नहीं करेगा, पर अगर तुम मनाओगी तो शायद उसे मानना ही पड़ेगा, इसलिए उसे मनाना तुम्हारा काम है। मैं नहीं कर पाऊंगी और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगा, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। प्लीज तुम ये जिद छोड़ दो ना, प्लीज कुछ मत बताओ ना। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में क्यों आग लगाने आ गई तुम? क्योंकि कुछ साल पहले मेरे और जंगकुक की हंसती खेलती जिंदगी में तुमने आग लगाया था, और आग इस तरह लगाया था कि वो रिश्ता जल के खाक हो गया, और आज तुम जंगकुक के साथ हो। वाह, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बस जंगकुक दिख रहा था, मुझे उसे किसी भी कीमत पे पाना था। और अगर तुम अब मुझे कोई सजा देना चाहती हो ना तो दे दो, पर प्लीज ये मत करना। मैं तुमसे और भी ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तुम ये बताओ कि तुम मेरा काम करोगी या फिर नहीं, या फिर मैं जाकर उसे सच बताऊं? तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने के लिए, इसलिए तुरंत अपना आंसर बताओ। ओके फाइन, मैं मनाऊंगी उसे दूसरी शादी करने के लिए, वो भी तुमसे, पर प्लीज उसे सच मत बताना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। गुड गर्ल, अगर तुम पहले ही हाँ बोल देती तो इतना बहस करके तुमसे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। खैर मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस तुम उसे शादी के लिए मना लो। रोना आ रहा है ना? जितना रोना है रो लो, क्योंकि एक टाइम था जब मैं रोती थी और आज तुम्हारे रोने का टाइम है। बाय। हे ताई, तुम रो रही हो, लेकिन क्यों? ताई तुम क्यों रो रही हो, बताओ ना। जंगकुक तुम आ गए। देखो प्लीज अब रोना बंद करो और शांत हो जाओ, और मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या रोज ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, वो मुझसे क्यों कहेगी कुछ, मैं तो बस उसे ऐसे नॉर्मली बात कर रही थी, हम दोनों फ्रेंड्स भी बन गए। मैं नहीं रो रही, वो बस आंखों में कचरा चला गया था तो बस इसलिए आंसू आ गया। रियली? साफ साफ रो रही थी, झूठ बड़ा प्यारा बोलने की कोशिश करती हो पर बोल नहीं पाती हो। मुझे पता है तुम रो रही थी, अब बताओगी भी कि क्यों रो रही थी? अरे नहीं, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ सोच रही थी तो बस इसलिए मुझे रोना आ गया। ऐसी भी कौन सी बात सोच रही थी जिसकी वजह से तुम रोने लग गई? मुझे बताओ क्या सोच रही थी? जंगकुक, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कब क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई हो, और मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाए, तो बस इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम कभी भी अकेले रहो, और क्या पता फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें ऐसे अकेले परेशान होते हुए नहीं देख सकती, तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम जानती नहीं हो कि तुम क्या बोल रही हो? ऐसी बकवास करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? और अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ हो सकता है तो क्या मुझे कुछ नहीं हो सकता? मैं भी तो मर सकता हूँ ना। शट अप, ये क्या बकवास बातें बोल रहे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, चिल्लाओ मत मुझ पे। देखो बकवास तुम कर रही हो और मुझे तुम्हारी बातों पे गुस्सा आ रहा है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पर मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे, बस इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज दूसरी शादी कर लो ना। ताई, एक और बार तुमने ऐसा बोला ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगा। Oh no, जंगकुक तो इतना ज्यादा नाराज हो गया कि मेरे सिर्फ इतना बोलने पर, और मैं इसे मनाऊंगी कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रोज तुमने क्या कर दिया, मैं जंगकुक को कैसे समझाऊं? ताई प्लीज ऐसी बातें मत सोचा करो ना, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और तुम्हें ना कुछ होगा ना मुझे कुछ होगा, हम दोनों सारी जिंदगी साथ बिताएंगे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और दूसरी शादी करने के बारे में तुम अपने सपनों में सोच नहीं सकता, तुमने ऐसे बोला भी कैसे? आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज हर्ट मत हो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी
पहली और आखिरी गलती समझ के मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। आइंदा ऐसा कुछ मत बोलना। मैंने देखा नहीं। आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलिए सर, मैंने भी नहीं देखा। वैसे बाय द वे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे आप आज इतनी लेट में क्यों उठी है? और मेरी भी लेट में नींद खुली है, पता नहीं क्या हो गया, जबकि मैं बहुत पहले ही जाग जाता हूँ। सर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उन्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं है, या फिर उन्हें सच में नहीं याद? ओह माय गॉड, वैसे ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। क्या हुआ मेजरमेंट, आप कुछ सोच रही हैं? आप क्या सोच रही हैं? क्या नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। ओके फाइन। हाँ, वो ग्रैंडमा ने मुझे बुलाया था, मैं अभी आती हूँ। मुझे कल रात का हर एक पल याद है। यानी कि कल रात की बातें आपको याद है? मैं उसमें क्या कर सकती हूँ अगर आपको याद है तो? कल रात बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और हमने कल रात को तय कर लिया था ना कि हम दोनों वो बात भूल जाएंगे। जिमिन, क्या तुम भूल चुकी हो कि कल रात हमने क्या तय किया था? मैंने उस गलती को सुधारने के लिए क्या कंडीशन रखी थी और तुमने वो कंडीशन मानी भी थी। क्योंकि कल रात मैं नशे में थी और मैं सोच समझ नहीं पाई, मैंने बस हाँ कह दिया, इसलिए उस फैसले का कोई मायने नहीं रखता। मैं उस बात को नहीं मान सकती। अब वो फैसला तुमने चाहे नशे में लिया हो या फिर होश में, फैसला तुमने ले लिया था और मैंने कल रात को ही सब कुछ फाइनल कर दिया था। तो बस इसीलिए अब तुम्हें वही करना होगा। मुझे अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं चलती हूँ। क्या था ये? सर को तो कल रात की सारी बातें याद है। अब मैं क्या करूँ? कल रात मैंने नशे में हाँ भी बोल दिया। अब मुझे उन्हें डेट करना पड़ेगा, उसके बाद शादी, वो भी सर के साथ। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बिना कपड़ों के देखा ही नहीं हो। देखो मुझे अंदर आने दो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। मैंने बोला ना तुमसे, ऐसे ही अंदर आ गए ना तो बहुत पिलोगे। मुझे चुपचाप कपड़े पहन लेने दो, ऐसे मत घुसाना। ओके ओके, मेरी माँ डांट क्यों रही हो? तुम जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद ताई जल्दी से कपड़े पहन लेती है और जंकुक बाथरूम के अंदर चला जाता है वो शावर सही करने के लिए। क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या? क्या प्लम्बर को बुलवाना पड़ेगा? इतनी रात को वो आएगा भी नहीं। डोंट वरी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ठीक कर सकता हूँ, उसे आने की जरूरत भी नहीं है। ला, मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं, उसे टच मत करो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। अरे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकती हूँ? जल्दी से हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी। तुमसे मैंने कहा था उसे टच मत करो, मैं सही कर लूंगा। ये क्या कर दिया? मुझे
हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ। अरे जब तुम यहाँ से जाओगी तब तो मैं आऊंगी ना, अब जल्दी से जाओ, मुझे बाहर भी आना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दोबारा से शावर खराब हो गया तो इसलिए मैं यही बताता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, अगर खराब हो जाएगा तो मैं फिर सही कर दूंगा, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ऐसे जल्दी हो जाएगा। अच्छा चुपचाप यहाँ से जा रही या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं? कितने ज्यादा शेमलेस हो गए तुम, जाओ।